Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर चौथा, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन में देखते हैं। चारों ओर लगाई जाती है और जो लगाई जाती है मिट्टी, उसकी ये इसकी जो चौड़ाई, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ये मिट्टी यहाँ से यहाँ तक ये लगाई जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक लगाई जाएगी, इसकी ये ऊंचाई पूछ रहा है। और जो फैलाई कितनी आ रही है, फैलाई आ रही है 4 मीटर में, इतनी 4 मीटर में फैलाई जा रही है। ठीक है, मैं अलग से बना के दिखाया। और जो इसमें से मिट्टी निकाल कर कुएं के चारों ओर फैलाई जा रही है, वो किसका रूप ले रहा है? रिंग का आयतन का वलय, वलय का आयतन, वलय का शेप ले रहा है। और वलय जो इसे हम क्या करेंगे, रिंग के आयतन में, हम रिंग का आयतन पड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन बराबर किसके है? रिंग के आयतन के। रिंग के आयतन, रिंग के आयतन, रिंग का आयतन। अच्छा, इधर देखें, बेलन का अगर यहाँ देखा जाए तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की व्यास तो 3 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ लिख लें। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3/2 मीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 मीटर। अच्छा, अगर इधर देखा जाए, अगर रिंग में देखा जाए, रिंग में 2 त्रिज्या हैं, एक बड़ी एक छोटी। इधर देखा जाए तो एक त्रिज्या तो हमारी है इसमें, यहाँ से देखा जाए, अंदर वाले ब्रश से यहाँ तक देखा जाए तो ये छोटी त्रिज्या, यानी कि छोटी त्रिज्या r1, यानी कि r, छोटी r बराबर 3/2 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो व्यास है, टोटल देखिए तो व्यास है, आधी करेंगे तो त्रिज्या है, तो 3/2। अच्छा, और बड़ी त्रिज्या इसकी, बड़ी त्रिज्या यानी r1, बड़ी वाले, इसको हम निकाल लें। यानी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक को इसे जोड़ा जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3.5, यहाँ से यहाँ 1.5 है, 1.5, यहाँ से जोड़ा जाए तो इसको 4 भी जुड़ेगा इसके साथ में। तो कैसे जोड़ेंगे, यानी कि 4 प्लस में 3/2, इसका मल्टीप्लाई लगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/2। तो त्रिज्या बड़ी वाली कितनी कहलाई है, 11/2 मीटर। आइए अब लगा लें, क्या लगा रहे थे, बेलन के आयतन बराबर रिंग के आयतन, जो भी है मिट्टी निकलेगी और रिंग के चारों ओर, कुएं के चारों ओर लग रही है। रिंग का आयतन रिंग के शेप में ले रहा है। देखें, बेलन का आयतन बराबर रिंग के आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर रिंग के आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h बराबर में रिंग का आयतन होता है पाई इंटू कोष्टक में r स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर, बड़ी r यानी बड़ी त्रिज्या माइनस के छोटी त्रिज्या इंटू में h। अच्छा देखो भाई, पाई से पाई कटेगा और यहाँ r की वैल्यू आपकी क्या है, r की वैल्यू है बेलन की ये वाली, लगा दें 3/2 इंटू में 3/2, h आपकी, h है ये इंटू में 14 बराबर r कितनी है आपकी, रिंग बड़ी 11/2, तो आप लगा दें 11/2 का होल वर्ग माइनस छोटे 2 3/2, और h आपकी पूछी गई है। और आगे देखें, इंटू में 14 बराबर में 11 का वर्ग कितना है, 121/2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9/4 इंटू में h। इधर देखते हैं, 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, और 3/2
3/2 इंटू में 3 इंटू 7 बराबर में हर समान है तो 4 के 4 नीचे और 121 से -9 इंटू में 4। आगे देखें 3/2 इंटू 3 इंटू में 7 बराबर में कितना बचेगा 112/4 इंटू में h। इससे 4 से 1 8 2 4 दूनी 8 और 3 बचे और 3 में 32 है 4 उठा 32 4 उठा 32। तो देखें भाई 3/2 इंटू में 3 इंटू में 7 बराबर में 28 इंटू में h। और देखो 28 से कट जाएगा 7 से कटेगा 7 के अनुसार 7 चौका 28। ठीक है। अच्छा बाकी बात आप और इधर देख लें 3/2 इंटू में 3 बराबर में 4 इंटू h। ठीक है। आगे देखें आगे देखेंगे तो 3 3 9 बट्टे में 2 बराबर में 4 एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 9 बराबर में 4 दूनी 8 इंटू में h। तो h की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे h बराबर 9/8। इसका भाव लगा दें इसमें 8 1 8 बचे कितना 1 बचा 1 पॉइंट लगाओ 10 हो गया 8 1 8 बचे कितने 2 है ये आपके 20 8 दूनी 16 बचे कितने आपके 4 है ये 40 8 5 40। तो आपकी जो भी वैल्यू आई है h बराबर में 1.125 मीटर यही रिंग की ऊंचाई है। That's all। प्रश्न नंबर 5 व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व्यास 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या पूरी जो आइसक्रीम से ये भरी हुई है और इस लंबवृत्तीय बेलन से निकालकर जो विक्रेता है जो हमें बेच रहा है जो आइसक्रीम को ऐसे कोने में सॉफ्टी में भर के कितने आइसक्रीम को भर सकता है। और इसमें क्या क्या आ रहा है आप देखें एक बेल शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले लगा हुआ है और कितने आइसक्रीम भर सकता है। तो हम x मान ले रहे हैं। माना आइसक्रीम बराबर आइसक्रीम बराबर क्या मान ले रहे हैं x। ठीक है। आइसक्रीम की ऐसे नहीं ऐसे लिख रहे हैं आइसक्रीम की संख्या बराबर क्या मान लें x कितनी संख्या निकल सकती है। तो देखें पहले पूरी डिटेल लिख लें। बेलन की ऊंचाई कौन सी बेलन की ऊंचाई जो इसमें आइसक्रीम भरी हुई है h बराबर कितनी है 15 सेंटीमीटर। अच्छा और बेलन की जो त्रिज्या कितनी है r बराबर 6 सेंटीमीटर। अच्छा और जो इसमें बेलन से निकालकर जो आइसक्रीम हम जो भर रहा है उसमें जो कितना एक शंकु और अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोले के आकार का अर्धगोला उस पर लगा हुआ है दोनों को जोड़ा जाएगा। तो आप क्या करें पहले देखें शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अच्छा
इसके ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है, उसकी भी डिटेल लिख लें। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और जो अर्धगोले की जो गहराई है, वो गहराई भी कितनी है? गहराई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये तो पूरे इसकी दोनों की डिटेल है। आगे देखें आप सॉल्यूशन इसका। यहाँ से देखते हैं। तो आइए देखें। तो क्या है? लंबवर्तीय बेलन, यानी कि बेलन का आयतन जो बेलन का आयतन होगा, आयतन कब पता है? जिसमें जब ही तो पता पड़ेगा कितना इसमें आइसक्रीम है। तो हम क्या है फॉर्मूला, किसका सूत्र लगा सकते हैं? आयतन का। और किसके बराबर? शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन लगा लें पूरा। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, हमें संख्या भी पूछ रहा है, आइसक्रीम में कितनी संख्या होगी? तो एक्स का मल्टीप्लाई और कर लें एक्स का, तभी तो आप संख्या निकाल पाएंगे। यानी कि एक्स का मल्टीप्लाई और कर लें, इसके बराबर रखेंगे, यानी ये डिवाइड में आ जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें से पाई आर स्क्वायर एच बराबर में इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लें। तो 1/3 इंटू में एच, 2/3 इंटू में आर। आगे देखें, पाई से पाई कटेगा, पर आर से आर नहीं कटेगा, क्योंकि त्रिज्या डिफरेंट यानी अलग अलग दे रखी है। अच्छा, बेलन की त्रिज्या डिफरेंट है, तो त्रिज्या कितनी है? 6 इंटू में 6 यानी 6 सेंटीमीटर है। बढ़ गए तो 2 बार खोलने आसान होता है कटने के लिए आगे चलकर। और एच है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर देखें, और इसकी है 3 इंटू में 3, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 3। यहाँ रखें 1/3। शंकु की जो ऊंचाई है कितनी है? 12 सेंटीमीटर प्लस में 2/3 और इसकी त्रिज्या है 3। आगे इसको काट लें, 3 से इसे काटेंगे 12, 4 बार कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा। आगे देखेंगे, आप इधर भी देख लें, आगे देखेंगे, चलो आगे देख लें। आगे 6 इंटू में 6 इंटू में 15 बराबर में देखेंगे 3 इंटू में 3, यहाँ कितना बचा? 4 एकम 4 और 2। ठीक है, आगे देखेंगे 3 से इधर काट लें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये दोनों 6 कट गए। और 2 इंटू 2 किया जाएगा तो कितना हुआ? 4 इंटू में 15 बराबर में, आपको इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हुआ? 6। इसके पीछे क्या चल रहा है? एक्स, तो एक्स का मल्टीप्लाई लगाते चले गए इंटू में एक्स। ठीक है, आप देखें 15 चौका 60 होता है, 60 बराबर कितना? 6 इंटू में एक्स। चलो, अच्छा, इसका इधर देखें, ये कितना होगा? 15 चौका 60, इधर कर लें 60 बराबर में कितना? 6 इंटू में एक्स। 6 से 60 काट दें, क्या बार कटेगा? 10 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो आपकी आइसक्रीम कितनी बच सकती है? आइसक्रीम बच सकती है आपकी 10। यही आपका सवाल, यही आपका आंसर है। डेट्स ऑल, थैंक यू।